इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश कपकपाया है। 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 20 जिले कोहरे की आगोश में है। ओस जमकर बर्फ बनी है। सरगुजा में 4 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और रायपुर में भी धुंध दिखाई दे रही है। तो 20 जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पहले से ही तापमान में काफी गिरावट थी, लेकिन अब कोहरे के साथ साथ यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और आलम यहाँ पर ये हो चुके हैं कि ओस की बूंद भी बर्फ में तब्दील हो रही है। आने वाले समय में अब शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़े हैं, तो बिलासपुर से रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अतुल का रुख करूंगी। अतुल, देखिए जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के ही, एक तरफ हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर तो जारी ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोहरे की वजह से अब यहाँ पर मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रीता कि उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी का जो असर है वो मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के कई जिले इस समय ठंड की चपेट में हैं। हालांकि देखिए, मैं अगर भोपाल का जिक्र करूं तो भोपाल में जिस तरीके से हम देख रहे थे बीते कुछ दिनों से सुबह के समय कोहरा नजर आता था, लेकिन आज की जो सुबह रही वो कोहरे के बिना रही, यानी कि सुबह से ही सूर्य देवता अपने दर्शन दे रहे हैं। गुनगुनी सी धूप है और लोगों के लिए ये राहत की बात है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो महाकौशल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह से ही कोहरे की स्थिति बनी हुई जो है जानकारी सामने निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल भी इसी प्रकार से बना हुआ है। भिंड मुरैना ये आसपास का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में लगातार जो है ठंडी हवाएं अपना विकराल रूप दिखाई दे रही हैं। कोल्ड वेव की लेके भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से सटे हुए जो इलाके हैं उस एरिया में भी लगातार ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठंड बढ़ रही है क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर सीधा मध्य प्रदेश की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विंध्य का असर भी इसी प्रकार से है। विंध्य में अगर हम रीवा की बात करें, सतना की बात करें, मैहर की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर हमें ठंड जो है सुबह शाम दिखाई दे रही है। कई जिले, लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे जिले हो चुके हैं जिसका न्यूनतम तापमान बीते अगर हम बात करें रात की बात करें तो 10 डिग्री से नीचे रहा, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास लगातार बना हुआ है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चिकित्सक तो अपना अलर्ट जारी कर ही रहे हैं। तमाम जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं या मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो ठंड है लोगों के लिए गंभीर बीमारी लेके आ सकती है, खासतौर पे सर्दी जुकाम और उल्टी दस्त के अलावा अगर हम देखें तो जो हृदय रोगी हैं उनके लिए काफ़ी ये खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा शुगर और बीपी के पेशेंट के लिए भी अपना एहतियात रखने की लगातार सलाह दी जा रही है। देखिए, इसमें खास बात ये रही इस बार ठंड में अगर हम देखें तो हर साल चूँकि नगर निगम अलाव की व्यवस्था करता था और चौक चौराहों पर ये कोशिश करता था कि लोगों के पास लकड़ियां मुहैया कराए, जिससे लोगों को ठंड के से बचने के लिए लकड़ियां या अलाव जला के वो अपना सहारा ले सके। लेकिन चूंकि अगर हम देख रहे हैं भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है, तो इस बार नगर निगम ने जो अलाव है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी है, यानी कि अपनी तरफ से तो किसी प्रकार की कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं करी है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए कहीं कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम इसको लेके जो है सख्ती बरतने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं इसके अलावा चूंकि रेन बसेरे की अगर स्थिति देखें तो खुद मुख्यमंत्री हमने देखा था किस तरीके से बीते दिनों प्रीता तमाम रेन बसेरा भोपाल में पहुंचे थे और वहां पे लोगों से चर्चा भी करी थी, संवाद भी किया था और ये देखा था कि कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा तो लोगों को नहीं हो रही है। तो इससे मुख्यमंत्री के दौरे के बाद ये हम जरूर कह सकते हैं कि भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो रेन बसेरा है वहाँ पे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं क्योंकि ठंड का बिल्कुल अतुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि भले ही ठंड का प्रकोप जारी है लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से भी जरूरी जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो असर इस मौसम का पड़ रहा है उस वजह से लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। सहयोगी रोशन भी हमारे साथ बिलासपुर से बने हुए हैं। रोशन, अगर हम बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या कोहरा है या धूप खिली हुई है? क्या कुछ हाल है मौसम का?
देखिए बिलासपुर की अगर मौसम की बात करें तो बिलासपुर का जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है। अभी फ़िलहाल तो तेज़ जो है वो धूप खिले हुए हैं लेकिन सुबह का जो वक़्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक की अगर हम बात करें तो जो सर्द हवाएँ चलती है उसकी वज़ह से लोगों को काफ़ी ठंड जो है वो महसूस हो रही है। हालाँकि अभी जो धूप है धूप में भी खड़े रहने के बावजूद जो ठंडी हवाएँ चल रही हैं तो लोगों को जो है ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन यही चीज़ें अगर लोग घर में रहते हैं तो वो ठंडक और भी बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो सुबह हुँ, से दोपहर का जो वक़्त रहता है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए राहत भरा रहता है। लेकिन जैसे फिर से शाम होती है 4 बजे, साढ़े 4 बजे के बाद का जो समय रहता है फिर से ठंडी हवाएँ चलने लगती है तो उसकी वज़ह से लोगों को परेशानी हो रही है। अगर न्यूनतम हुँ। तापमान की हम बात करें तो बिलासपुर में न्यूनतम तापमान बीते 1 हफ़्ते की अगर हम बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से शीतलहर वाली हवाएँ चलती हैं वो लोगों को परेशान करती नज़र आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि नवंबर-दिसंबर में किस तरीके से ठंड पड़ी थी, लेकिन अब वो ठंड जो है शीतलहर की वजह से वो ठंडक जो है वो और भी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि हुँ। लोगों की जो परेशानी है, वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है और उनका जो दिनचर्या है वो कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित होते नज़र आता है और यही वजह है। जो लोग हैं घर से निकलते वक़्त गर्म कपड़े के साथ ही अभी घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अभी देखिए हुँ। जनवरी का भी कुछ ही दिन निकला हुआ है। अभी पूरा जनवरी जो है वो बचा हुआ है और दिसंबर और हुँ। जनवरी को ही जो है ठंड के लिए लेकर जो है जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी ठंड पड़ रही है निश्चित तौर पर अभी आने वाले कुछ समय तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है, तो मौसम हुँ। में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो अभी ठंड पड़ रही है बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से जो की वजह से जो है ये ठंडी हवाएँ जो आती है, उसकी वजह से ये ठंडक जो है वो पड़ रही है और इसकी वजह से लोगों की बिल्कुल परेशानी ये भी रोशन, और बढ़ गई जिस है कि जो तरीके का मौसम में बदलाव मौसम होता अभी जा रहा है, बना हुआ है, उसकी वजह ऐसे से जो मौसम लोग में हैं वो बीमारियाँ बढ़ने की भी अस्पताल भी काफ़ी पहुँच रहे हैं, संभावनाएँ थोड़ा रहती हैं। सर्दी-खाँसी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से मौसम में बदलाव निश्चित तौर पर देखा जाता है कि तेज़ धूप रहने के बाद शाम को फिर से ठंड बढ़ती है और यही है जो मौसम जो बदलता है जिसकी वज़ह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और ख़ास तौर पर सर्दी-बुखार जैसे जो बीमारियाँ हैं वो लोगों को अब होने लगी है और लोग जो है अस्पताल पहुँच रहे हैं, दवाइयों का भी अब सहारा ले रहे हैं। क्योंकि मौसम में बदलने के साथ जो ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्गों को ये परेशानी जो है वो बढ़ती नज़र आती है। लेकिन तापमान अभी फ़िलहाल तो हफ़्ते भर से 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पर बना हुँ। हुआ है, लेकिन जो शीतलहर वाली हवाएँ चल रही है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हालाँकि सुबह के वक़्त भी धुंध नज़र आता है, लेकिन जैसे ही धूप खिलती है, तो वो धुंध भी कहीं न बिल्कुल कहीं वो रोशन, गायब और हो जिस जाती है। तरीके तो के निश्चित तौर पर हालात अभी बने हुए हैं और जो शुरुआती आपने है, जानकारी दी अभी है उसके जनवरी का मुताबिक आने वाले फ़िलहाल कुछ समय मौसम बाद इसी जो है तरह से मौसम में बना कुछ बदलाव रहेगा। देखने को आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शीतलहर की वजह से तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले अधिकतम तापमान 10 डिग्री पर आ गया है, जबकि न्यूनतम 5.9 पर बना है। हालांकि 2 दिन में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है, ये 22.8 तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर की ओर से आने वाली शीतलहर का सीधा प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिलता है। पिछले 10 दिनों में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का असर तो देखिए दिसंबर की शुरुआत से ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में इससे पहले कड़ाके की ठंड शुरू हुई और ग्वालियर में बाद में दस्तक दी। फिलहाल तो पिछले 4 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि तापमान में तेजी के साथ उतार चढ़ाव बना हुआ है। देखिए तस्वीरों में मैं दिखा दूं, आज हालांकि पूरा जो नज़ारा है हमें साफ नज़र आ रहा है। ये ग्वालियर की कलेक्ट्रेट रोड है, जहाँ पिछले 2 दिन पहले घना कोहरा छाया रहता था। हालांकि आज भी हल्की सी धुंध जरूर है, लेकिन विजिबिलिटी भी लगभग 200 मीटर की है, तो आने जाने वालों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। जहाँ तक तापमान की बात करें तो बीती रात का जो तापमान था न्यूनतम वो लगभग 5.9 डिग्री का था और अधिकतम तापमान 22.8। इससे पहले अधिकतम तापमान 2 दिन पहले की जो बात करें तो वो 10 डिग्री तक आ गया था, यानी तेजी के साथ तापमान गिरा था। और उस तापमान गिरने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि शीतलहर चल रही थी। जब जब उत्तर दिशा से शीतलहर का प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल पर पड़ता है, सीधा सीधा लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है। सामान्य तौर पर यह देखने को मिला है कि ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास लगभग एक जैसा तापमान होता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में तापमान ज़्यादा गिरा है। अगर हम भोपाल की बात करें तो वहाँ ग्वालियर की
तुलना में काफ़ी तेज़ी के साथ तापमान गिरा और ग्वालियर की जो तस्वीरें हमें बता रही हैं, देखिए सुबह की लगभग 7 बज चुकी हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम दिख रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप खिलेगी, तो लोगों को निकलने में राहत मिलेगी। आज दिन में धूप निकलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल भी अच्छी खासी धूप खिली रही, तो इस मौसम में लोगों को धूप से राहत मिलती है। फिलहाल तो देखिए आने वाले 4-5 दिन इसी तरह से कड़ाके की ठंड के रहने वाले हैं, और जब संक्रांति के बाद सूर्य की दिशा बदलती है, तो लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलना शुरू हो जाती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।